हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि मैं इंडिया वापस नहीं जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ सिंगापुर से जाने वाला हूँ हांगकांग के लिए। तो इस समय मैं हूँ सिंगापुर के टर्मिनल 4 पर और अब मैं जा रहा हूँ अपने बैग को चेक इन करने के लिए। तो शुरुआत में मैंने कियोस्क पे किया अपना पासपोर्ट स्कैन, पर वो वर्क नहीं करा क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवलर के लिए जो होता है उनको अपना बैग जो चेक इन करना होता है वो काउंटर पर करना होता है। तो बैग को चेक इन करने के बाद में मेरा हुआ था सिक्योरिटी चेक इन और अब मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट के अंदर और अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंडियन होते हैं उनके लिए हांगकांग में वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके लिए जो होता है आपके पास होता है प्री रजिस्ट्रेशन अराइवल। तो कभी भी आप जब भी टाइम हो आने से पहले आपको एक फॉर्म सबमिट करना होता है जिसका नाम होता है प्री रजिस्ट्रेशन अराइवल। तो अगर आप उसको भर देते हो तो आप 14 दिन के लिए बिना किसी वीज़ा के हांगकांग में एंट्री ले सकते हो। तो एक बात का ध्यान जो आपको रखना है, जो भी प्री रजिस्ट्रेशन अराइवल फॉर्म में आप जो भी डिटेल्स भरोगे वो आपके पासपोर्ट से मैच होनी चाहिए। मेरी केवल एक मिस्टेक की वजह से जस्ट मैंने कॉमा मिस कर दिया था, उन्होंने मुझे अलाउ नहीं करा था, तो मुझे दोबारा से वो प्री रजिस्ट्रेशन अराइवल फॉर्म भरना पड़ा था और उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो आप भी ध्यान रखें कि जो भी डिटेल्स है बिल्कुल एग्जैक्टली भरें, एक कॉमा की भी मिस्टेक ना हो। तो अब मेरा टाइम हो चुका है फ्लाइट को बोर्ड करने का और आप देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ टनल के अंदर, जिससे मैं पहुँचूँगा अपने सीधे फ्लाइट में। तो मेरी जो एयरलाइन है वो है कैथवे पैसिफिक। तो मैं यहाँ पर फ्लाइट में आ चुका हूँ और आराम से बैठ चुका हूँ। तो अब हमारी फ्लाइट है हवा में और आप यहाँ से देख सकते हो सिंगापुर सिटी का व्यू। तो कुछ ही समय बाद मिला हमें मील जिसमें थे फ्रूट्स ओनली, क्योंकि ये फ्लाइट काफ़ी छोटी होने वाली थी। तो फाइनली मैं लैंड हो चुका हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि है हांगकांग। फ्लाइट से निकलने के बाद में इमिग्रेशन तक पहुंचने तक तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस थी, बहुत ही वॉक करना पड़ा, मैं आपको बता सकता हूँ। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है वो। तो जब आप यहाँ पे लैंड होते हो और इमिग्रेशन की तरफ जाते हो तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म को जो होता है फिल करना होता है। आपको पैन और फॉर्म वहीं पर मिल जाएंगे, बस आपको अपनी डिटेल्स भरनी है और वो जो फॉर्म है इमिग्रेशन ऑफिसर को देना होता है। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने बैग को कलेक्ट करने के लिए और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आज तक का मेरा सबसे हार्डेस्ट इमिग्रेशन रहा है। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछताछ करी और मुझे करीब आधे घंटे बैठाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये केवल मेरे लिए है, लेकिन मुझे पता चला कि वहाँ पे जो भी इंडियंस आ रहे थे, मोस्टली कपल, वो सभी लोगों को रोक रहे थे। पर अच्छी बात ये रही थी वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे। उन्होंने जो भी डिटेल्स मांगी मैंने उनको थमा दिया हाथ में कि ये लो, ये रहे डॉक्यूमेंट, और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस वेरीफाई करा, सारी चीज़ें देखी, मेरी इनकम वगैरह और नेक्स्ट फ़्लाइट, ये सारी चीज़ें देखने के बाद में किसने बुक करी है, क्यों करी थी, ये 2-4 क्वेश्चन पूछने के बाद में मुझे उन्होंने जाने दिया। लेकिन मैं बता सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कपल जो थे इंडिया से आए हुए थे उनको उन्होंने वहीं पे रोक लिया था और वो ये भी पूछ रहे थे कि आप यहाँ आकर क्या क्या करोगे। तो मुझे भी याद था कि मैं बुद्धा टेम्पल जाने वाला हूँ, तो मैंने उनको बता दिया। तो अगर आप भी हांगकांग की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि वो सारी डिटेल्स और आपकी आइटनरी अच्छे से तैयार हो और आपको याद हो, क्योंकि वो जो है एकदम से रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। और स्पेशली अगर आप किसी के साथ आ रहे हो तो आपके दोनों लोगों की बातचीत मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक कुछ और बताए और एक कुछ और बताए। मेरे साथ शायद प्रॉब्लम ये भी हुई थी कि मैंने जो प्री रजिस्ट्रेशन अराइवल किया था वो जस्ट आने से पहले किया था, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि पुराना वाला जो था मेरा उसमें एरर था, तो बोर्डिंग मुझे अलाउ नहीं हुई थी। तो मैंने दोबारा से रजिस्ट्रेशन फिल करा था फॉर्म, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि उनको ऐसा लगा हो कि काफ़ी न्यू है रजिस्ट्रेशन, तो ये भी एक वजह हो सकती है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अच्छे से फॉर्म फिल करें और अपनी आइटनरी भी तैयार करें। तो एयरपोर्ट पे ही थोड़ा वॉक करने के बाद में मुझे मिला मनी एक्सचेंज। तो मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे जो सिंगापुर के थे, तो मैंने सोचा उनको कन्वर्ट करा लेता हूँ यहाँ पर। एक्सचेंज रेट काफ़ी अच्छा नहीं था और हमेशा एयरपोर्ट पे एक्सचेंज रेट बैड ही होते हैं, पर थोड़े पैसे जेब में होने चाहिए, इसलिए मैंने करा लिए। तो अगर आप हांगकांग आ रहे हो तो आपको ऑक्टोपस कार्ड तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑक्टोपस कार्ड एक तरीके से आप समझ लो कि एक वॉलेट कार्ड की तरह है। इसमें आप रिचार्ज करवा सकते हो, किसी भी शॉप पे जाके कुछ भी खरीद सकते हो उस कार्ड के थ्रू। तो क्या होता है, आपको एक कियोस्क मिल जाएगा एयरपोर्ट पर ही, वहाँ पर आप जो है कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके एक ऑक्टोपस कार्ड खरीद सकते हो और बाद में आप उसमें रिचार्ज करा सकते हो, या वो उसी जो कियोस्क है वहीं पर आप चुन सकते हो कि कितने का आपको चाहिए। जैसे अगर आपको 100 या 200 का पहले से ही प्री रिचार्ज चाहिए तो आप वहाँ पे सिलेक्ट करके अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो। पे होने के बाद में क्या निकलेगा कि आपको एक कार्ड मिल जाएगा और वो कार्ड जो होगा हर जगह पे वैलिड होगा। आप चाहें तो किसी भी शॉप में जाके खा सकते हो कुछ भी, या ट्रेन लेना है, मेट्रो लेना है, सारे चीज़ों के लिए वो ऑक्टोपस कार्ड ही वैलिड रहता है। तो ऑक्टोपस कार्ड निकालने के बाद मैंने सोचा कि इसका बैलेंस भी चेक कर लिया जाए। तो वहीं पर एक मशीन भी थी जिससे बैलेंस चेक हो सकता था और मैंने वहाँ पे जाके अपना बैलेंस चेक कर लिया। तो ऑक्टोपस कार्ड लेने के बाद अब मैं निकल आया हूँ बाहर और अब यहाँ से मुझे वॉक करके जाना है थोड़ी सी दूरी पे, जहाँ पे मिलने वाली है मुझे बस। तो मैं बता सकता हूँ कि ये एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, तो वॉक भी काफ़ी अच्छी खासी होने वाली है बस के स्टेशन तक पहुँचने के लिए।
तो यहाँ पर आपको काफ़ी सीरीज़ की बसें मिल जाएंगी। तो मेरे लिए जो मैं डेस्टिनेशन पे जाने वाला था उसके लिए जा रही थी A11 बस। तो मैं वहाँ पर बोर्ड हुआ और उस A11 बस में बैठा और बस काफ़ी सुंदर थी। अब हमारी बस से जर्नी शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हो कि जो सीटें हैं कितनी ज़्यादा आरामदायक है। आप देखो गद्देदार सीटें हैं, तो कितनी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। तो ये जो बस है वो काफ़ी जगह पे रुक के गई और आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग जो हैं लाइन में लगे हुए हैं इस बस में चढ़ने के लिए। तो मेरा अच्छा हुआ कि मैं एयरपोर्ट पे ही चढ़ गया इस बस में, तो बैठने की सीट भी मिल गई और काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी नहीं हुआ। अदरवाइज जो काफ़ी लोग थे वो बस में चढ़ते गए बीच में से। तो पहली बार हमें दिखा हांगकांग के स्काई स्केपर बस से। तो आप देख सकते हो ये है सिटी का व्यू। तो अभी सबसे पहले मैं जाऊँगा सिटी सेंटर में और सिटी सेंटर से मैं जाने वाला हूँ अपने हॉस्टल या होटल ही है वो एक तरीके से। तो उसका नाम है होटल मिनी कॉजवे। तो ये आप देख सकते हैं सिटी की पहली झलक जो कि बिल्कुल सिटी के सेंटर में है। यहाँ पर आप शॉप देख सकते हो। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो 7-Eleven वो है एक तरीके से शॉप या फिर आप बोल सकते हो ग्रॉसरी सेंटर, वो बहुत ज़्यादा है और आप यहाँ पे जाके कुछ भी ले सकते हो। कुछ भी खाने की जो प्री कुक्ड होता है वो भी मिलता है वहाँ पर और कुक्ड मील भी मिलते हैं और एक तरीके से ग्रॉसरी भी मिलती है। तो बस से उतरने के बाद में मैंने देखा कि मेरा जो होटल था मिनी कॉजवे वो ज़्यादा दूर नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो एक तरीके से सिटी में वॉक भी हो जाएगी, थोड़ा देख भी लेंगे और अपने होटल पहुंच भी जाएंगे। तो मैंने सीधे किया वॉक अपने बैग के साथ। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने होटल मिनी कॉजवे में। तो आप देख सकते हो मैंने चेक इन कर लिया और अब मैं जा रहा हूं अपने रूम में। तो इस होटल की जो मुझे एक बात अच्छी बिल्कुल नहीं लगी वो ये था कि उन्होंने करीब 5,000 रुपये जो थे वो ऐसा सिक्योरिटी मेरे क्रेडिट कार्ड में होल्ड कर दिए थे। तो मुझे बाद में पता चला कि वो रिलीज़ हो जाते हैं, पर मेरे लिए तो वो पैसे कट गए थे, तो मेरी लिमिट कम हो गई थी अपने क्रेडिट कार्ड में। तो ये इस तरीके से ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे किसी होटल ने मेरे जो कुछ पैसे हैं वो होल्ड पे रख दिए थे क्रेडिट कार्ड में, ताकि अगर कुछ बात हो तो वो मेरे डिटेक्ट कर लें। तो वो पहला एक्सपीरियंस था। पर हाँ, बाद में अगर कुछ और होटलों में मैं गया हूँ वहाँ पर भी इस तरीके की अरेंजमेंट होते थे। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने फ्लोर पे और मेरा जो रूम नंबर है वो है 1806। तो यहाँ कर मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ क्योंकि मैंने जो पे किया था वो करीब किया था 9,000 पर नाइट। तो आप समझ सकते हो कि 3 या 4 नाइट्स के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा पे किया था। और जब मैं यहाँ पर आया तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ ये सिंगल रूम है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा छोटा था। इतना ज़्यादा छोटा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं कि मैं बैग भी रख दूं तो वो गली जो है वो बंद हो जाए। बहुत ही छोटा रूम था, लेकिन हाँ एक तरीके से प्राइवेट रूम भी था, तो जो कॉस्ट है वो तो देनी पड़ी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हांगकांग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एटलीस्ट सिंगापुर से तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आप देख सकते हो कि 9,000 में मिला है मुझे ये रूम। तो अभी मैं करने वाला हूँ यहाँ पे रेस्ट। तो आज इस ब्लॉग में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन के साथ।